मुंबई आतंकी हमले को एक दशक से ज्यादा हो चुका है, लेकिन लोगों की स्मृतियों में आज भी यह दहशत का मंजर ताजा है। अरब सागर में दूर तक पसरे सन्नाटे में किसी तरह की आहट से अनजान मुंबई अपनी रफ्तार में चल रही थी कि इसी बीच पाकिस्तान से समुद्र के रास्ते शहर में दाखिल हुए फिदायीन के दस्ते ने शहर में अंधाधुंध फायरिंग और धमाके शुरू कर दिए। मुंबई के अलग अलग इलाकों में हमले की खबर फैलते ही पुलिस मुख्यालय ने सभी थानों को सतर्क करने के साथ साथ पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी। जिन रास्तों को बंद किया गया उनमें से गिरगांव चौपाटी की ओर जाने वाली सड़क भी थी, जहां मुंबई पुलिस के सहायक पुलिस उप निरीक्षक तुकाराम ओम्बले भी तैनात थे। ओम्बले ही वह वीर थे जिन्होंने कसाब का सीधा सामना किया था और सर्वोच्च बलिदान देते हुए कसाब को जिंदा पकड़ना मुमकिन बनाया था। कसाब का जिंदा पकड़ा जाना भारत के लिए राजनीतिक, कानूनी और कूटनीतिक तौर पर बेहद अहम था। अगर अजमल कसाब अगर उस दिन पकड़ा नहीं जाता था तो शायद पाकिस्तान डंके की चोट पे कहता था कि हाँ, अजमल कसाब हमारा नागरिक नहीं है। हम दुनिया के सामने ये भी नहीं साबित कर सकते थे कि ये 10 आतंकवादी आए कहाँ से, क्यों हमला किया। और इसीलिए अजमल कसाब को पकड़ना एक बहुत ज़रूरी कदम था। और मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे जहांबाज पुलिस लोगों ने 26/11 के रात को अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा। 26/11 के ट्रायल में बतौर विशेष लोक अभियोजक काम करने वाले उज्जवल निकम बताते हैं कि कसाब को लेकर जितने सवाल देश के बाहर खड़े किए जाते, उतने ही सवाल देश के अंदर भी खड़े होते अगर कसाब जिंदा पकड़ में नहीं आता। हमारे देश में ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट इतने कि वो कहते थे कि भाई नहीं, ये पाकिस्तान के आए, इसका क्या सबूत है। क्योंकि अजमल कसाब और 9 आतंकवादियों के पास जो थे इंडियन आइडेंटिटी कार्ड थे, बेंगलोर के कॉलेज के आइडेंटिटी कार्ड थे, हिंदू के नाम के उनके पास आइडेंटिटी कार्ड थे। और उसने उनके कोशिश थी कि अगर वो पकड़े भी गए तो दुनिया के सामने ये बताना कि भाई हम यही के नागरिक हैं। लेकिन पूरा उनकी ये दास्तान खत्म हो गई। खत्म इसलिए हो गई क्योंकि जिंदा पकड़ा गया और हमें ऐसे कई सबूत मिले कि जिसके आधार पे हमने कोर्ट के सामने पेश कर दिया। ओम्बले ने जब कसाब को पकड़ा था तो कसाब अत्याधुनिक हथियारों से लैस था। कसाब और उसके आतंकी साथी अबू इस्माइल लोगों और पुलिस कर्मियों को छलनी करने के बाद एक निजी स्कौदा कार को हाईजैक करके गिरगांव चौपाटी की तरफ जा रहे थे। सामने भारी संख्या में पुलिस कर्मियों और बैरिकेडिंग देखकर अबू इस्माइल ने गाड़ी मोड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन दोनों तरफ से हुई अंधाधुंध फायरिंग में इस्माइल मारा गया और कसाब गाड़ी में ही स्थिर रहा। थोड़ी देर में गोलियों की आवाज थमने के बाद तुकाराम ओम्बले ने जब स्कोदा के पास जाकर कसाब की ओर का दरवाजा खोला तो कसाब आत्मसमर्पण करने की मुद्रा में आया, लेकिन तुरंत उसने अपनी AK-47 के साथ हरकत शुरू की, जिसे देखते ही ओम्बले ने पूरी ताकत से AK-47 की नली पकड़ ली और सारी गोलियां ओम्बले ने अपने सीने पर ले ली। कसाब के जिंदा पकड़ में आते ही इस फिदायीन हमले से जुड़ी सारी परतें एक एक कर समय के साथ खुलती चली गई। अगर तुकाराम ओम्बले अगर ये नहीं करते थे तो शायद अजमल कसाब और अबू इस्माइल मरीन ड्राइव के तरफ निकल जाते थे। क्या करते थे, क्या कर्म, पता नहीं। तो अगर ये जिंदा नहीं पकड़ा जाता था अजमल कसाब तो हम अंधार में रहते थे। ये आए कहाँ से 10 आतंकवादी, क्यों आ गए, किस लिए आ गए। ना उस वक्त कोई सबूत था, न कोई इंफॉर्मेशन थी। लेकिन जब उनके पास से मोबाइल फ़ोन जब तक हुए तब हमें जब उनका कॉन्वर्सेशन जब इंटरसेप्ट किया गया तभी भी पता चल गया। और इसीलिए तुकाराम ओम्बले जी की शहादत ये हमारे देश के लिए बहुत मूल्यवान है और कोई भारतीय इसे भूल नहीं सकता है। कसाब को 2012 में ट्रायल के बाद फांसी की सजा दे दी गई। अगर कसाब को गिरगांव चौपाटी पर नहीं रोका गया होता तो दहशत की बहरात और कितने परिवार तबाह करती, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। ओम्बले को उनके अदम्य साहस के लिए शांति के समय दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान अशोक चक्र से भारत सरकार ने नवाजा। वहीं गिरगांव चौपाटी पर उनकी याद में एक स्मारक का भी निर्माण किया गया, जो समस्त राष्ट्र को वीरता और कर्तव्य परायणता की प्रेरणा देता है। ओम्बले को 1991 में बतौर पुलिस कांस्टेबल मुंबई पुलिस में भर्ती किया गया था और इससे पहले वो भारतीय सेना में काम कर चुके थे।
गिरगांव चौपाटी के पास का यही वो जगह है जहां पे अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा गया था। जो तुकाराम ओम्बले थे जिन्होंने कसाब को जिंदा पकड़ा, बिना किसी खतरे की परवाह किए बगैर वो AK-47 का मुकाबला करते रहे, निहत्थे थे। इसके बावजूद उन्होंने कसाब का सामना किया और सुनिश्चित किया कि जो कसाब की गोली है AK-47 की वो किसी और को नहीं लगे, इतनी मजबूती से उन्होंने उसको पकड़ा हुआ था। ये उनके याद में जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रेरणा स्थल बनाया गया था। और जिस समर्पण का उन्होंने परिचय दिया था, जिसको रामावतार त्यागी के अगर शब्दों में कहें तो मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। अपने सहयोगी किरण के साथ मैं कुमार शीलतल, दूरदर्शन समाचार, मुंबई।